नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते, आपको शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में कुछ ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स, स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से काम करती हैं, कैसे आप उनके पीछे अपना कोई थॉट डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आप मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बातचीत शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध चीज़ बता दूं, जो स्क्रीन पर आप नाम नंबर देखेंगे, पर्पस उनका सिर्फ एजुकेशनल है। उनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, सर गोल्ड पे कुछ बता दो, सर आप हमको क्रिप्टो पे कुछ बता दो, आप हमको एमसीएक्स मार्केट पे कुछ बता दूं। और मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सर अगर आप बुनियादी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इनकी एप्लीकेशन दुनिया में कहीं पर भी कर पाएंगे। उसके लिए कोई अलग से नहीं। ये स्ट्रैटेजी का नाम अगर आपको कोई उठा करके मैं शाम को स्ट्रैटेजी बनाकर डाल दूं और उसको कहूँगा गोल्ड स्पेशल या सिल्वर स्पेशल या क्रूड स्पेशल या नेचुरल गैस स्पेशल या ये स्पेशल वो स्पेशल, वो कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा मोटर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड जहां मर्जी लगाओ, गूगल पर लगाओ, नैसडैक पर लगाओ, वो चारों तरफ कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं। बहरहाल बात बहुत हो गई, समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चलिए, हम एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन को एक बार को हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल हम निफ्टी का ले लेंगे बात समझाने के लिए, और मैं आपको दो तीन चीजें इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एज इन के मार्केट की डायरेक्शन को प्ले करने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की शुरुआत करें। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो में समय थोड़ा सा लगाएंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू गेन करेंगे, और आपको पता होगा कि मार्केट की किस कंडीशन में कैसे आपको क्या गेम प्ले करनी है और कैसे आप अपने आप को सेफ रख करके बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। चलिए आइए, निफ्टी आपके सामने, ये निफ्टी आ गया, ये नवंबर का एक्सपायरी दिखा दिया, ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन चेन सामने ओपन है। एग्जाम्पल हम बुलिश का ले लेंगे और बिल्कुल इसका विपरीत बेरिश होगा। बेरिश पर हम फालतू समय नहीं लगाएंगे। मैं बुलिश के कुछ सिनेरियोज आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका मन करता है, आप चार्ट देखते हैं, आप एनालिस करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट में तेजी है, तो तेजी की कंडीशन में आपको लगता है आप 25,600 के आसपास में है, तो 25,600 की आप एक कॉल खरीद लेते हैं। आपको कुछ ऐसी सी क्वांटिटी को, मैं एक सिंगल क्वांटिटी से ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बात को हम, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर ये दो लॉट हैं, इसको एक कर देता हूँ ताकि बात हम बिल्कुल सही से समझ पाए। ये सिंगल लॉट आपने बाय कर लिया, ये नेकेड कॉल बाय ऑप्शन हो गई। इसमें आपका ये प्रीमियम लग गया 17,000 रुपये। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है और आपका लॉस जो होता है वो लॉस आपका पूरा का पूरा, जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम आपका पूरा लॉस में जा सकता है, क्योंकि बाजार अगर यही रुक गया या नीचे गिर गया तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम डिप्लीट हो जाएगा। ये नेकेड ऑप्शन बाय है और इस प्रकार की उसकी फोटो बनती है। ये सबसे पहली, सबसे बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी। अगर आप ऑप्शन की दुनिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑप्शन में बाय करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय करके काम करना चाहते हैं, मार्केट में तेजी खेलना चाहते हैं, तो तेजी खेलने के क्या क्या विकल्प है। ये पहला विकल्प है कि आप कॉल खरीद सकते हैं। ये आपके सामने उसकी फोटो बन करके आ गई। आपका सवाल हो सकता है क्या यार ये मेरे को जरूरी है कि मार्केट 25,600 पर है तो मेरे को 25,600 की कॉल खरीदनी है? कोई जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा इन द मनी जा सकते हैं, आप यहाँ पर आकर के 25,500 चले जाइए। 25,500 जाएंगे तो भी आपकी फोटो कुछ वैसी सी बनेगी, सिर्फ आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार आप आउट ऑफ द मनी जा करके भी काम अपना कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो भी फोटो ऐसी बनेगी, प्रीमियम आपका कम लगेगा। पर कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक नेकेड ऑप्शन बाय को प्ले आउट कर रहे हैं। आप मार्केट में तेजी खेल रहे हैं और एक ऑप्शन बाय के साथ तेजी खेल रहे हैं। सबसे पहली बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी मार्केट में तेजी खेलने की, नेकेड कॉल ऑप्शन बाय। ये बात यहाँ पर खत्म हुई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको लगा यार नहीं, मेरे को नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करना, मैं थोड़ा सा किसी तरीके से हेज जाना चाहता हूँ। तो हेज में तेजी के लिए आपके पास क्या विकल्प हो सकता है? आपके पास एक बुल कॉल स्प्रेड हो सकता है। बुल कॉल का क्या मतलब होता है? बहुत सरल स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर में आप एक ऑप्शन खरीदते हो और आप एक ऑप्शन बेचते हो। बहुत सरल इसके अंदर ऐसे है, जो आप खरीदोगे वो महंगी खरीदोगे, जो बेचोगे वो सस्ती बेचोगे। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप एग्जाम्पल इसका ऐसे समझ लो, बाजार 25,600 पर खड़ा है, तो 25,600 की अगर आप खरीदते हो तो 235 रुपए की आप एक खरीदोगे और आपको इससे सस्ती बेचनी है। अब सस्ती तो ये सारी की सारी सस्ती है, 213, 188, 168, 148, आपका जो मन करे वो बेच दो। आप जितना दूर जाओगे, आपको वो गेम बता देता हूं। जैसे आपने 235 की खरीदी और 213 की आपने बेची, आपने तुरंत अगली ही बेच दी, फोटो आपकी ये बन जाएगी। प्रॉफिट लॉस को देखो, 4,000 का प्रॉफिट, 3,500 का लॉस आसपास रहेगा। बिल्कुल उसके आसपास का आपका सिनेरियो बन करके आ गया। इसमें क्या करा हमने? हमने यहाँ पर एक ये
इस प्रकार का 600 650 का हमने एक प्रोग्राम सामने से बना करके देखा। ये हुई एक बात। पर ये कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हम इसके अंदर में जो काम करें वो हम इमीडिएटली इसी स्ट्राइक के आसपास में करें। इसको हम साथ में रिफ्रेश करते हैं और थोड़ी सी बात को फिर दोबारा आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ आ गए, ऑप्शन चेन खुल गई। 25 600, 235 की आपने खरीदी एक, हम इस एग्जांपल को दोबारा लेते हैं, और 213 की आपने बेची एक। 50 पॉइंट का स्प्रेड हुआ, ये 50 पॉइंट की ये फोटो बनी, और ये इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल कर रही है, क्योंकि 50 पॉइंट के ऊपर में 50 पॉइंट्स में जो टोटल क्वांटम बनेगा ना प्रॉफिट और लॉस का, वो 3750 बनेगा। क्योंकि 50 और इसका जो निफ्टी का लॉट है वो 75 है। वो पिछली बार आपको रकम ज़्यादा इसलिए दिखी क्योंकि यहाँ पर लॉट दो दो थे, इसलिए मैंने सिंगल लॉट से ही बात समझाना ठीक समझा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका 2000 का प्रॉफिट आएगा और 1500-1600 रुपये का लॉस आएगा, तो वो 3750 रुपये का पूरा प्रोग्राम बनेगा। सबसे सरल, सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी, सबसे पहली स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी मार्केट में अगर आपको तेजी खेलनी है तो बुल कॉल स्प्रेड। कॉल खरीद लो, कॉल बेच दो। खरीदने बेचने का सीधा सीधा फॉर्मूला, महंगी खरीद लो और सस्ती बेच दो, आपके सामने है। अब आपका सवाल हो सकता है, देखिए कैसे। 25 600 आपने कहा, चल यार मैं 25 600 खरीद लेता हूँ, ठीक है मैंने खरीद लिया, मेरे को सस्ती बेचनी है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं ना मैं 213 बेचूँ, 188 में, 168 में, इतनी दूर वाली 168 बेच देता हूँ। क्यों नहीं बेच सकते? आप बेच सकते हैं, फोटो फिर वैसी बनेगी, पर आपका स्प्रेड वाइड हो जाने से आपका लॉस और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बुल कॉल के विकल्प निकल करके आने लगे। ये बुल कॉल के सब वेरिएशंस हैं। कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहां पर यह समझना है कि आपको जो खरीदनी है महंगी खरीदनी है, और जो बेचनी है वो सस्ती बेचनी है। दोबारा इसको और एग्जांपल लेते हैं। बाजार 25 600 पे खड़ा है, आपने कहा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 25 700 को खरीद लें? बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब आपने खरीदा 188, आपको बेचना है सस्ता। सस्ता बेचना क्या रहेगा? सस्ता नीचे की तरफ, आउट ऑफ द मनी हमेशा सस्ता रहेगा। आपको जो अच्छा लगे वो बेच दीजिए, 25 850 बेच दीजिए, बिक गया। फोटो फिर वैसी बनेगी, प्रॉफिट और लॉसेस आपके सामने आते जाएंगे। इसके ऊपर आप दिमाग लगाइए, इसके ऊपर आप थोड़े से खुद ये हिट एंड ट्रायल करके देखिए। दो चीजें हमने आपको अभी तक शेयर करी मार्केट में तेजी खेलने के लिए। पहली चीज, नेकेड कॉल बाय कर लो। दूसरी चीज, बुल कॉल बना दो। बुल कॉल में भी हमने वेरिएशन निकाले। आप सिंगल स्ट्राइक जा सकते हो, जैसे हमने यहां देखा। आप 25 600 खरीद करके 650 बेच दो, 650 नहीं 700 बेच दो, 700 नहीं 750 बेच दो। आप जितना अपने स्प्रेड को वाइड करते चले जाओगे उतने आपके प्रॉफिट और लॉसेस बढ़ जाएंगे। पर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही याद रखना है आपने अपने जीवन में, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? महंगा खरीदना है, सस्ता बेचना है। दोबारा करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके और आगे वेरिएशंस पर जाएंगे। फोटो बन गई आपके सामने। आप इन स्ट्रैटेजीज में, बुल कॉल में देखेंगे ना, तो बुल कॉल स्ट्रैटेजीज में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इसके अंदर ना प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, लॉस भी कंट्रोल, प्रॉफिट भी कंट्रोल। यहां पर आदमी आकर के ना थोड़ा खिंचता है कि यार मैं मार्केट की डायरेक्शन भी पकड़ रहा हूं, मैं पैसा भी लगा रहा हूं, पर मेरा प्रॉफिट यार कुछ ऐसा कर दो कि प्रॉफिट, मेरा लॉस तो तुमने कंट्रोल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे प्रॉफिट को किसी तरीके से एनहांस कर दो। ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? तो आइए उसका विकल्प समझने की कोशिश करते हैं। उसका विकल्प क्या हो सकता है? हमने सेम अपनी स्क्रीन को साफ कर दिया, अब हम तीसरी स्ट्रैटेजी पर पहुंचे। तीसरी स्ट्रैटेजी हमको किस प्रकार हेल्प कर सकती है? 25 600 आपने यहां पर कॉल खरीदी, 600 आपने कॉल खरीद ली, 650 आपने कॉल बेच दी, आपने बुल कॉल बना दिया। अब आपने अपनी इसी प्रपोजिशन को कुछ ऐसा करना है कि मार्केट अगर तेजी से ऊपर की तरफ भागे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लिमिटेड ना रहे, आपका प्रॉफिट भी तो तेजी से भागे ना। अब यहां पर लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। 600 खरीदी, 650 बेची, 700 खरीद लेंगे। उसको देखिए वो कैसी फोटो बनेगी। इस प्रकार फोटो बनेगी, आपके लॉस कंट्रोल्ड हो जाएंगे, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएंगे, और फोटो इस प्रकार की बनेगी। आपने क्या किया है, बात को आपको समझना है। आपने दो कॉल खरीद ली है और एक कॉल बेच दी है। आप यहां पर नेट नेट पोजीशन में एक नेकेड कॉल बाय पर आकर खड़े हो गए, और कुछ नहीं है। क्योंकि एक खरीदी और एक बेची हुई बुल कॉल है, और एक फालतू खरीदी हुई नेकेड ऑप्शन कॉल बाय है। आप इसको रेशो स्प्रेड कह लो, आपको जो नाम अच्छा लगता है वो कह लो, पर ये नाम लगा करके उसको रट्टा लगाना बहुत मुश्किल है, वो लाइफ लॉन्ग याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्चुअली अगर आपने सीख लिया ना, तो बात आपकी सारी जिंदगी आपके फिट बैठ जाएगी दिमाग में, और कभी नहीं भूलोगे। नाम आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अंग्रेजों ने बनाया नाम, उन्हीं के लिए छोड़ दो, हमें नाम नहीं चाहिए। लोग इसके ऊपर क्या और गेम खेलेंगे, कहेंगे यार मजा आया। हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे को दो ही खरीदनी है और एक बेचनी है, मैं काम करूं, बाजार 25 600 पे खड़ा है, मैं 25 600 की दो खरीद लेता हूँ, यार बिल्कुल खरीदो, और 650 की एक सिंगल बेच देता हूँ। आप कीजिए, यहाँ पर दो लग गई, मैं जो बेचने वाली है उसको मॉडिफाई कर दूं, और मॉडिफाई करके सिंगल कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, और ये देखिए बिल्कुल ये रेशो बनेगा, बैक स्प्रेड बनेगा। और इसमें क्या होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएंगे, लॉस कंट्रोल्ड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, ये ऐसा क्यों हो पाएगा? आपने खरीदी हुई दो है और बेची हुई एक है। सीधी बात है, यहां पर आपने क्या करा है,
आपने एक नेकेड ऑप्शन बाय को फालतू अपने साथ लगा करके रखा हुआ है, आपने एक बेचा हुआ भी है, बिल्कुल प्योर नेकेड पे नहीं खड़े हो, आपने दो खरीदी हुई हैं। अगर आप दो ही बेच दो, फिर बात समझो दोबारा, अगर आप यहां पर ये दो बेच दो तो ये वापस बुल कॉल बन जाएगा। पर आप क्या कर रहे हो, और बुल कॉल जैसी बुल कॉल बनेगा तो आपका प्रॉफिट कैप लग जाएगा क्योंकि आपने फालतू बेच दी। पर आप क्या करने की कोशिश करते हो, नहीं, आप कहते हो नहीं यार मेरे को थोड़ा सा मार्केट में मजे लेने हैं, मैं कुछ चाहता हूं कि मार्केट अगर तेजी से ऊपर की तरफ भागे, आज मेरी एनालिसिस ठीक है, आज मेरे को लग रहा है कि मैंने चार्ट रीडिंग ठीक कर ली है, तो उस दिन रेशियो बैक स्प्रेड आपका हक अदा कर देगा। मार्केट जितना तेजी से ऊपर भागेगा, प्रॉफिट आपके अनलिमिटेड है, ऊपर आपने डिफाइन कर रखा, आपने कोई कैप नहीं लगा रखा, आपने कुछ बेचा हुआ नहीं है, नीचे की तरफ आपने फिर भी एक कॉल बेच रखी है कि गलती से बाजार अगर नीचे की तरफ गिरने लगे तो आप चुपचाप छोटा मोटा अपना स्टॉप लॉस दोगे और बाहर निकल जाओगे। बेहतरीन स्ट्रैटेजी, मजेदार स्ट्रैटेजी, अच्छा काम करती है, इसकी तरफ ध्यान लगाइएगा, कभी मौका मिले तो इसकी तरफ देखिएगा। अभी तक हमने तेजी प्ले करने के लिए टोटल तीन सिचुएशंस पर बात करी। हमने नेकेड ऑप्शन बाय पर बात करी, दूसरे नंबर पर हमने बुल कॉल पर बात करी, तीसरे नंबर पर हमने एक्चुअली में क्या किया मालूम आपको, हमने बुल कॉल को और नेकेड ऑप्शन बाय को मिला दिया। हमने पहली दो को मिला दिया तो ये तीसरी बन गई। इसमें यही तो है ना, यहां पर एक बुल कॉल खड़ा हुआ है और एक नेकेड ऑप्शन बाय खड़ा हुआ है, तो पहली और दूसरी को मिला दिया तो तीसरी बन गई। और लोग इसको समझने समझाने के लिए सारी जिंदगी लगा देते हैं, पर है कुछ नहीं, ये सिर्फ बेसिक मेन कॉन्सेप्ट की ना एप्लीकेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है कि आप अपने दिमाग को कितना ओपन रखते हो, कैसे गेम प्ले करते हो, ये खूबसूरत से तरीके आपकी हेल्प कर सकते हैं मार्केट में तेजी खेलने के लिए। ये अभी तक हमने बड़े सरल सरल से तीन विकल्प निकाल करके रख दिए। और आगे चलते हैं और देखिए और क्या कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है आपको यहां पर एक, अगर आपको मार्केट में तेजी खेलनी है, कॉल से तेजी खेलनी है, तो वहां पर आपको महंगी खरीदनी है और सस्ती बेचनी है, हो गई तेजी। और दिखाता हूं आपको। आपका सवाल हो सकता है यार ये क्या जरूरी था कि मेरे को ये नवंबर में ही काम करना है, अगर मैं कुछ और दिमाग आगे फर्दर लगाने लगूं, लगा सकते हैं। क्या करिए आप, उठ करके दिसंबर में जाइए, 25,600 पर बाजार खड़ा है, दिसंबर का फ्यूचर देख लीजिए, दिसंबर का जो फ्यूचर है वो 25,800 पर खड़ा है। आप ये काम कर सकते हैं, 25,800 की कॉल खरीद लीजिए यहाँ पर एक, ये 25,800 की आपने दिसंबर की कॉल खरीद ली। आप कीजिए, दो लॉट लग गए क्योंकि वो पीछे दो लॉट खरीदा हुआ ना, तो वो दो लॉट पे रहता है, मैं सिंगल लॉट करूंगा। अब आपने क्या करा, आपने एक नेकेड कॉल बाय कर लिया, दिसंबर एक्सपायरी का कर लिया, महंगा कर लिया आपने, कितने का खरीद लिया, 414 रुपए का। आपने 414 की कॉल खरीद ली, कब की, दिसंबर एक्सपायरी की। आपके सामने है ना, ये 30 दिसंबर की 25,800 की, 25,800 पे फ्यूचर खड़ा हुआ है, दिसंबर का फ्यूचर 25,800 पे खड़ा हुआ है, आपने कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करिए, नवंबर पे आ जाइए, 25,600 पे खड़ा हुआ है वो, ये रहा 25,600 पे खड़ा है, फ्यूचर पे आइए और यहाँ पर 25,600 बेच दीजिए। गेम बिल्कुल वहीं पहुंचेगा, अभी आप एक मिनट में बात मान जाएंगे। ये देखिए हमने क्या करा इसके अंदर में, ये दो लगी हुई है, इसको हम हटा करके एक सिंगल कर देंगे, पोजीशन आपके सामने मॉडिफाई हो जाएगी। ये देखिए ये ट्रेड इस तरह से बन जाएगा। ये भी एक विकल्प है आपके पास काम करने के लिए। इसमें क्या करा हमने, ये देखिए, आपने महंगा खरीदा हुआ है और सस्ता बेचा हुआ है, गेम वही है। इस बार आपने क्या करा, आपने और दूसरे तरीके से गेम को खेलना ठीक समझा। आपने क्या यहां पर गेम लगाई, आपने वर्टिकल स्प्रेड सेम एक्सपायरी ना लेकर के आपने दो एक्सपायरीज को मिला दिया, और दो एक्सपायरीज को भी मिलाया और आपने दो स्ट्राइक प्राइसेस को भी अलग अलग कर दिया। आपने जो खरीदी वो 25,800 खरीदी और जो बेची 25,600 खरीदी। ये 25,800 क्यों, क्योंकि दिसंबर का फ्यूचर 25,800 पे खड़ा है, और 25,600 क्यों नवंबर की, क्योंकि नवंबर का फ्यूचर 25,600 पे खड़ा है। आप ये कर सकते हैं, एक काम आप और भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊं, वो भी देखिए। आप यहां पर आकर के ना एक और आपको सरल गेम कर देता हूं इसके अंदर में। आप निफ्टी पे आइए और निफ्टी के स्पॉट पे आइए, निफ्टी का स्पॉट देख लिए कितने पे खड़ा है, 25,500 पे खड़ा है स्पॉट। आपने कहा नहीं यार मेरे को ये 25,600 25,600 800 नहीं समझ आ रहा, आप स्पॉट को देखिए, 25,500 पे खड़ा है, कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक और गेम देखिए, दिसंबर में जाइए, कोई किसी से कुछ पूछना नहीं, कोई बताना नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, 25,500 की कॉल खरीद लीजिए। फिर ये दो लॉट लग गए, मुझे वो रिफ्रेश करना पड़ रहा, माफ कीजिए बार बार। ये 25,500 आपने दिसंबर खरीद लिया, उसके बाद नवंबर में आ जाइए और 25,500 सेल कर दीजिए। इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार सिंगल लॉटरी लगाएंगे। और ये देखिए फोटो फिर वैसी की वैसी बनी, कैलेंडर वाली फोटो। ये आपके सामने सिचुएशन है। आपने किया क्या, सिर्फ महंगा सस्ता देखिए, खरीदी 588 की, बेची आपने 291 की, महंगा खरीदा सस्ता बेचा। पर आपने क्या यहां पर शिफ्ट करा, आपने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरीज को चेंज कर दिया। ये भी एक स्प्रेड है, इसमें भी आपने तेजी खेली है। आपने महंगा खरीदा सस्ता बेचा, नाम को याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे से कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, कैलेंडर स्प्रेड। आपने यहां पर स्पॉट को पकड़ा, स्पॉट जो 25,500 पे चल रहा था, आपने 25,500 की कॉल खरीद ली, दिसंबर एक्सपायरी,
और यहाँ पर आपने नवंबर एक्सपायरी बेच दी। ये भी अपने आप में बहुत मजेदार ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड है। अगर आपकी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन, दोबारा सुनिए, अगर आपका अनुमान ठीक है और आपकी चार्ट एनालिसिस आपको कहती है कि बाजार में तेजी है और आपको तेजी खेलनी है और आप पोजिशनल जाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत बेहतरीन धमाका करके दिखा सकती है, जो आपकी सोच से परे होगा। बेहतरीन धमाका करके दिखा सकती है। इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं किस प्रकार काम करेगी। फर्ज कर लीजिए कि कल सुबह उठ करके आपने ट्रेड बनाया और कल सुबह उठ करके आपकी डायरेक्शन आपके फेवर में चल गया जी, बाजार आपके फेवर में चल गया। होगा क्या, अगर बाजार फेवर में चलेगा तो आपको एक तरफ प्रॉफिट आएगा, एक तरफ लॉस आएगा। दिसंबर में आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, नवंबर में आपको लॉस आएगा, लॉस आपको कम आएगा। प्रॉफिट ज्यादा क्यों आएगा, उसके पीछे यहाँ पर ग्रीक्स इसके फेवर में काम करेंगे। दिसंबर एक्सपायरी में ग्रीक्स फेवर में काम करेंगे और नवंबर में जो ग्रीक्स हैं वो ग्रीक्स आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, पर लॉस आपको कम देंगे क्योंकि आप नियर एक्सपायरी बेच के बैठे हो। खैर वो टेक्निकलिटी का पार्ट है, मे बी वो ग्रीक का वीडियो आपको देखना चाहिए जो चैनल पर डला हुआ है, या स्टिल अगर आप कोई कमेंट में लिख करके बताएंगे तो मैं इसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू और अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे 2 4 5 चीजों का प्रयोग करके आप मार्केट में एक तेजी का ट्रेड, बहुत खूबसूरती से तेजी का ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और प्लीज अंडरस्टैंड, हम तेजी के एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं, आप इनका बिल्कुल विपरीत कर देंगे तो वो मंदी के एग्जाम्पल बन जाएंगे। बहरहाल अभी इंट्रोडक्शन के नाम पर फिलहाल में इतना ही बहुत है कि अगर आपको तेजी खेलनी है तो आपको महंगी खरीदनी चाहिए, सस्ती बेचनी चाहिए। आप चाहें तो सेम एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले 25 नवंबर में सब कुछ किया, और इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने 1 दिसंबर उठा लिया और 1 नवंबर उठा लिया। ये भी विकल्प है, आप इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ ऑलरेडी डन है, आप इसमें एक और एडवेंचर आपका करने का मन करे, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप ये काम कर सकते हैं, इस कैलेंडर के स्प्रेड के अंदर में आप इसमें रेशो मिला सकते हैं। आप खरीदने वाली क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए और आपके सामने रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। और ये देख लीजिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएंगे और लॉस इसके अंदर में बढ़ जाएंगे, पर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएंगे। खेल हमने वही किया इस बार भी हमने वही सब कुछ ही किया। आपके सामने हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे खरीदने वाली, हम जैसे ही खरीदने की एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, वहीं पर ही हमारी एक नेकेड बाय पोजीशन खड़ी हो जाती है और यहां पर कमाल हो जाता है। और वो फोटो कुछ इस प्रकार के बन जाते हैं। इसको भी आप नोटिस में रखिए। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपनी तरफ से एक हल्का सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। आप इसमें किसी भी स्ट्रैटेजी को पिक कर सकते हैं जो आपके टेम्परामेंट के साथ जाती हो, उसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, एडजस्टमेंट्स भी सीख सकते हैं। इन सारी की सारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, जैसे पहली हमने एक नेकेड कॉल के ऊपर बात करी, नेकेड कॉल में सीखने समझने के लिए बहुत कुछ है। दूसरे नंबर पर बुल कॉल बात करी, बुल कॉल में किताबें लिखी गई हैं, बुल कॉल को समझने के लिए जीवन भर कम पड़ जाए। तीसरे नंबर पर हम और आगे गए, हमने रेशियो स्प्रेड पर बात करी, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम गए, उसमें हमने कैलेंडर पर बात करी, उसमें बहुत कुछ चीज समझ सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक कुछ थॉट्स आपके ओपन करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया कि मार्केट में तेजी प्ले करनी हो तो तेजी प्ले करने के लिए आप मार्केट में आकर के बैठ जाइए और अपना मन बनाइए कि मन में क्या है। नेकेड करने का मन कर रहा है, हेज करने का मन कर रहा है, नेकेड के साथ हेज करने का मन कर रहा है, कैलेंडर करने का मन कर रहा है, कैलेंडर में रेशो बनाने का मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है वो आप डिसाइड कीजिए। विकल्प सारे अवेलेबल हैं। और सीरियसली अगर आपने आज कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ आपके थॉट डेवलप हुए हो, कहीं आप किसी दूसरे टेंजेंट पर डले हो और आपको लगे यार, मतलब छोटे से वीडियो के अंदर में यार इतनी इंफॉर्मेशन में से भी अगर आप कुछ काम की आपको चीज़ मिली हो, तो प्लीज़ कंसीडर टू राइट अ कमेंट और टू, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात कितनी समझ आई। तो प्लीज़ समय मिले तो उसके ऊपर मैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, मैं अननेसेसरी आज इलेबोरेट नहीं कर सकता। धीरे धीरे हम इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के ऊपर में डीप डाइव इन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उस पर क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं वो सब कुछ समझेंगे। पर आज इंट्रोडक्शन के नाम पर मैंने आपको एक बाजार में बस एक छोटा सा एक हल्का सा नज़ारा दिखाया कि मार्केट में अगर आपको तेजी प्ले करनी हो तो ये कुछ एक विकल्प अवेलेबल है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, ऐसे 15 विकल्प और भी अवेलेबल है। अंत नहीं किसी चीज़ का, पर कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है तो मे बी दिस वीडियो कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक चीज़ वाइंड अप करने से पहले बड़े इंपॉर्टेंट मेरे पास एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर ऑनगोइंग वीडियोस जो हम कोशिश करते हैं वीकली कम से कम 4 5 वीडियोस तो आपको अपनी तरफ से शेयर करें, ताकि डे ऑन डे बेसिस पर आपका कुछ स्किल डेवलप होता चले। हमारे पास कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने भाइयों के लिए रन करते हैं, जिसमें लाइव ऑनलाइन मीट्स भी हैं जो एक वीकली प्रोग्राम है, और एक हमारे पास मास्टर क्लास लाइव मास्टर क्लास प्रोग्राम है जो एक मंथली प्रोग्राम है। आप हमारे साथ किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। आपका नहीं मन बनता हो तो दैट टू इज ओके, हम हमेशा ग्रेटफुल हैं आपकी हर चीज़ के। आप वीडियो से भी अपना काम चला सकते हैं। आप जो एजुकेशनल जो हम कंटेंट आपके साथ में, या जो
इनिशिएटिव्स हम आपके साथ में शेयर करते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई डिटेल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का भी नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम की भी डिटेल मिल जाएगी और मेल आईडी भी मिल जाएगा। आप हमें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, मैं और मेरी टीम इमीडिएट बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। वीडियो पर आ जाते हैं। रिक्वेस्ट मैंने कर दी, फिर एक बार बोलता हूँ, कंटेंट कैसा भी लगा हो तो प्लीज़ भाई समय निकाल करके कुछ कमेंट आप कर देना, बता देना, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, जैसे अच्छा लगा, जो जेन्युइन कमेंट हो वो लिख देना। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आगे आने वाले रिलेटेड वीडियोस भी आपको समय से मिल पाए और आप कुछ वैल्यू गेन कर पाओ। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ यार, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।